संन्यास्तु महाबाहो दुखम आपतुम योग्यतः। यहाँ प्रश्न यह होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं। यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक ही काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वर या ईश्वर अर्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों में अर्थों में बरत रही है, ऐसा समझकर मन, इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंतारहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता किसी भी स्वीकार करता है, सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी भी सत्ता को नहीं मानता। कर्मयोगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्य योगी ना तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और ना उनसे अपना कोई संबंध ही मानता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूरब और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। जैसे किसी पुरुष को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को जाना है तो वह यदि ठीक रास्ते से होकर यहाँ से पूरब दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्मयोग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा शिखर तक पहुंच जाता है। अधिकारी अब प्रश्न यह रह जाता है कि गीता में उक्त सांख्य योग और कर्मयोग के अधिकारी कौन हैं? क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमों के तथा सभी जातियों के लोग इसका आचरण कर सकते हैं, अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम तथा किसी खास जाति के लोग ही इनका साधन कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवित है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए, किसी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं। यही गीता की विशेषता है।
भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानव, नर, देववृत्ति, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जहाँ सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को उसका अधिकारी बताया है। इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्र विहित कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने इसे शुद्ध तथा पाप योनित तक को अधिकारी बताया है। और भी जहाँ जहाँ भगवान ने किसी की साधन का उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, आश्रम या जाति को ही अधिकार है, दूसरों को नहीं। ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होते। इसलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित है, उसके लिए वही कर्म कर्तव्य है, दूसरे वर्ण के लिए नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा नियत कर्तव्य कर्मों को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार, भक्ति आदि का साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकार सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं। यह बात भी युक्ति संगत मालूम नहीं होती। भगवान ने सांख्य की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकारी मानते तो वे अर्जुन को उस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी ना देते, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध युक्ति घोर कर्म की तो बात ही क्या। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं। उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही है। इसके अतिरिक्त तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि केवल कर्मों के स्वरूप त्याग से नहीं बतलाई। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानते तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग अवश्य बतलाते और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देने मात्र से ही सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती। यही नहीं, जहाँ ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं, वहाँ एक साधन स्त्री पुत्र धन मकान आदि में आसक्ति एवं ममता का त्याग भी बतलाया है। जय श्री राधे। संन्यास